हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। हम आज लोग सीखने वाले हैं व्यंजन वर्ण के पांचों भेद के बारे में जानेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से परिभाषा सहित और उदाहरण सहित सीखेंगे, एकदम सरल भाषा में। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्लास को। और क्लास में आप लोग पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक, सबसे पहला व्यंजन का भेद होता है हम लोग का, वो होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन क्या होता है यहाँ पर हमने लिख दिया है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श करती है। मतलब कि जो हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन जितने होते हैं उनको बोलते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ का स्पर्श होता है। ठीक, स्पर्श होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग, यानी क से लेकर हमने म तक लिख दिया है। और क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण करते हैं हम लोग तो इसमें किसका मतलब, इसमें कंठ जो होता है हम लोग का कंठ से निकल करके आता है ये क, ख, ग, घ और अंग। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलते हैं। ठीक, इनको क वर्ग बोलते हैं। अब च, छ, ज, झ और इनको को हम लोग च वर्ग बोलते हैं। और इनका उच्चारण तालु से होता है। ट, ठ, ड, ढ और ड़ का उच्चारण मूर्धा से होता है, जिसे हम लोग ट वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट वर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का त, थ, द, ध और न, जिसे हम लोग त वर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान है दंत। समझ में आ रहा है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उसके बाद प, फ, ब, भ और म, इनको हम लोग बोलते हैं प वर्ग। और इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे कलम में क और पवन में प जो है, ये कलम में जो पहला अक्षर क है और पवन में पहला अक्षर प है, तो इनका उच्चारण करते हैं। ये जो क है और प है ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। ठीक, अब इसको याद करने का ट्रिक भी यहाँ दिया गया है। कैसे के देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक, कंठ हो गया के, तालु हम लोग बोलेंगे टी से, तालु हो गया मूर्धा एम से और दंत डी से, यानी केटीएम डू इसको बोल सकते हैं। केटीएम डू, इसको आप लोग याद करेंगे केटीएम डू, तो आप लोग का ये सारा व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन जितना है सब आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक, अब देखो उसके बाद चलते हैं अगला परिभाषा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या है यहाँ पर? अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जो अंतस्थ व्यंजन होता है, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा लगता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा लगता है। इन्हें बोलते समय मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है। क्यों ऐसे कर रहे हो? हाँ, कहाँ गए थे? कहाँ दोनों घूम रहा है? बैठो। ठीक, जो इनका उच्चारण जो हम लोग करते हैं, इन्हें बोलते समय मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। इनकी संख्या कितना होता है? यह 4 होता है। कौन कौन होता है? य, र, ल और व। आप लोग इन चारों संख्या को य, र, ल और चारों अक्षरों को बोलेंगे तो कभी भी किसी भी मुंह का कोई भी भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तो कोई भी पूरा स्पर्श नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल हम लोग का आता है ऊष्म व्यंजन। अगला ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से रगड़ खाकर हवा निकलती है, जिससे गर्मी यानी ऊष्म पैदा होती है। जब हम लोग ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में रगड़ खाकर हवा निकलती है। क्या निकलती है? हवा निकलती है। तो हवा निकलती है जिससे गर्मी यानी ऊष्म पैदा होती है। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4, स और ह। ठीक, अब इन चारों को बोलेंगे तो आपके मुंह में से रगड़ के कारण क्या निकल के आएगा? हवा। रगड़ खाकर हवा निकल कर आएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या हुआ?
उसमें व्यंजन। जैसे में यहाँ सलजम में सलजम में स और सपेरा में स, हमारा उसमें व्यंजन कहलाएगा। ठीक, सलजम में स और सपेरा में स, हम लोग का ये वाला स उसमें व्यंजन कहलाएगा। अब देखो चौथा सवाल हम लोग का, चौथा परिभाषा संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन जो जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मतलब वैसे व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से बनते हैं। जैसे हम लोग का ये है, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षत्रिय छ। ठीक, ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? क और स, इन दोनों के मेल से बना है क्षत्रिय छ। ठीक, त्र हम लोग का किन मेलों से बना है? त और र, त और र मिला है तब जाके त्र बना है। ठीक, और ग हम लोग का है ज बना है, आधा आधा ज जुड़ा है और उसके बाद य जुड़ा है तब जाकर क्या बना है? तब जाकर हम लोग का ज्ञ बना है। और स्र जो है आधा स और र जोड़ा गया है, उसके बाद क्या बना है? स्र। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितना? 4। अब लास्ट हम लोग का परिभाषा है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार आए, एक आधा और एक पूरा। जैसे जब एक ही व्यंजन होता है जो 2 बार काम करते हैं, 2 को काम करते हैं, जैसे एक आदमी डबल काम करता है ना, वैसे ही एक ही व्यंजन है जो 2 तरह का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। उसमें उस व्यंजन में 2-2 गुण है। ठीक, तो उसे हम लोग द्विगुण व्यंजन। जैसे हम लोग का ड हो गया और ढ हो गया, ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं। अब देखो ड और ढ को डबल रोल करते हैं। देखो किसी भी वर्ड को हम लोग लिखेंगे, किसी भी शब्द को लिखेंगे, अगर शुरू में आता है, ये शुरू में ड आता है, तो इसमें बुंदा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक, अगर बुंदा लगाएंगे कहाँ? बीच में आ जाए या लास्ट में आता है अगर ड, तो बुंदा मतलब इसके नीचे बिंदु हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो शुरू में रहता है तो बिंदु नहीं लगाएंगे। वैसे ही भी ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है कि अगर ये शुरू में ये वाला आता है तो हम लोग को बिंदु नहीं लगाना है, और लास्ट में आता है तो बिंदु लगा देना है। इस प्रकार से हम लोग का 5 भेद जो क्लियर हुआ, 5 भेद क्लियर हुआ। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। है दिक्कत? समझने में दिक्कत? नहीं। चलिए, समझने में दिक्कत नहीं हुआ तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग को मोटिवेट करिए। तो यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।